ये जो लूप है, ये लूप तब तक आपका चलते रहेगा जब तक कि आप इसे फॉल्स नहीं करते। ठीक है, जब तक इसे फॉल्स नहीं करते या फॉल्स नहीं होता। ये लूप इन्फिनाइट तक भी चल सकता है अगर आप उसे हमेशा के लिए ट्रू देंगे तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए लूप का रियल टाइम एग्जाम्पल देखो, जब आपको लगता है कि प्रिंटर 100 कॉपीज आपकी प्रिंट करना चाहिए तो वो 100 कॉपीज प्रिंट करेगा। आपने कहा कि 10 कॉपीज प्रिंट करना है तो वो 10 कॉपीज प्रिंट करेगा। एक ही टास्क है, प्रिंट करना। जो प्रिंटर है प्रिंट करता है कॉपीज, या जेरोक्स मशीन। देखो, एक कॉपी करना है तो एक ही दबाओगे तो एक ही कॉपी आएगा, अगर आपको 100 चाहिए तो 100 कॉपीज आएगा। मतलब एक ही सेम टास्क को बार बार रिपीट जो करता है उसे कहते हैं हम लूप या इटरेशन। और वो तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि उसे दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक वो काम करते ही रहता है या रिपीटेशन करते ही रहता है। दिस इज अ सिंपल थिंग्स। इसमें हम लोग बेसिकली 5 लूप है। फॉर लूप, while loop, and third one is a do while loop, and fourth one है for enhance loop, enhance loop, and fifth one is for each loop। इनमें से अभी के लिए हम लोगों को सीखना है सिर्फ बेसिक में हमें यही चाहिए, 3 लूप। इन तीनों का भी एक ही काम है, कोई अलग काम नहीं है, सिंगल काम है। लूप की 2 कैटेगरी होते हैं, यानी कि 2 टाइप के लूप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट वन इज एंट्री कंट्रोल्ड, और सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल्ड। ये 2 है। एंट्री कंट्रोल मतलब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये लूप में इंटर करते टाइम पे ही चेक करेगा। तो ये जो एंट्री कंट्रोल लूप है, ये दोनों जो लूप है ये एंट्री कंट्रोल लूप है। बट ये जो तीसरा वाला लूप है ये एग्जिस्ट कंट्रोल में आता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं, अच्छे से इसे कर लेते हैं। तो ये 3 लूप हमें सीखना है, और तीनों में से 2 लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड है, मतलब कि कंडीशन लूप को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं है ये एंट्री के टाइम पे ही पता चलता है, और ये लूप को कंट्रोल करना है या नहीं है ये एग्जिट टाइम पे पता चलता है। तो ये सिंपल सा है। चलो तो हम लोग अभी कोडिंग पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले मैं इंटेलिजे को स्विच कर देता हूँ। IntelliJ switch, open recent and full stack, and I'm going to close all the remaining parts or something। मैं बाकी का जो एप्लीकेशन है जो ऑफिशियली होती है उसे मैं बंद कर देता हूँ, क्विक एज, so that should not be captured in our recording। It's closed, then close, okay, that's it, close। मैं आप लोगों को अभी पूरी स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ शेयर कर देते हैं। पूरी स्क्रीन को शेयर किया है। अभी आपको दिखाई देगा इंटेलिजे जो आपके सामने है। क्या आपको दिखाई दे रहा है इंटेलिजे? कंफर्म कीजिए एक बार। यस सर। ओके, ग्रेट। आज का जो टॉपिक है स्टेटमेंट में हमने जंपिंग तो कर लिया है। जंपिंग के बाद हम लोग करेंगे लूपिंग। सो लूपिंग में क्या क्या रहेगा? तो लूपिंग में सबसे पहले रहेगा फॉर लूप एग्जाम्पल। सिंपल करेंगे फॉर लूप एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग मेन मेथड के अंदर लिखेंगे। और इसका सिंटैक्स क्या है एक बार वापस से बताता हूँ।
कि कोई भी लूप के लिए आपको स्टार्ट पॉइंट, सेमीकॉलन, स्टॉप पॉइंट, सेमीकॉलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना जरूरी है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना जरूरी है। ये तीन चीजें याद रखो। क्या क्या दिया, कहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए लूप, कहाँ पे खत्म होना चाहिए, और वो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये तीन चीजें आपको देनी होती है। तो यहाँ पे देखो मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ, इसका कोड लिखते हैं फॉर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये देखो ये लूप का एरिया है, लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म। ये इंटेलिजे जो है जैसे ओपन करोगे और इंटर मारोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसे क्लोज करता है। और इसमें क्या आपको पुट करना है, फॉर एग्जांपल के लिए INT स्टार्ट, देखो, या मैं लिख देता हूं, कुछ भी आप वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। मैं लिख देता हूं INT स्टार्ट। स्टार्ट की वैल्यू जो है 1 है, मतलब मुझे शुरुआत करनी है 1 से। और मुझे कब स्टॉप होना है, कि जब स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होती। देखो स्टार्ट की वैल्यू जो है 1 है, और जब ये तब तक चलेगा जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक ही चलेगा। और मैं हर बार स्टार्ट में इंक्रीमेंट कर देता हूं 1 से, 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूं। तो आप देखो मैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये जो वैल्यू है ये प्रिंट कर देता हूँ, और इसे मैं डिबग कर देता हूँ। देखो शुरुआत होगी 1 से, ये कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। ये कब तक चलेगा, 10 तक। शुरुआत कब से होगी, 1 से, और स्टॉप कहाँ पे होगा, ये 10 पे। और हर बार काउंट जो होगा, इंक्रीमेंट जो होगा काउंट, वो कितने से होगा, 1 से होगा, क्योंकि प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1, ऐसे +1 स्टार्ट +1। तो ये दूसरे प्लस का मतलब है 1 है। तो आप मुझे बताओ 1 से लेकर 10 तक मतलब ये कितने बार चलेगा ये लूप, 1 2, हर बार कितना ऐड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद और एक बार ये ऐड करेगा वैल्यू और वो होगा 11। लेकिन ये जो स्टॉप वाली वैल्यू है 11, इसमें यहाँ पे आपने कंडीशन क्या दी, 10 तक ही चलने के लिए बोला है। जैसे ही आपकी स्टार्ट की वैल्यू 11 होगी, वैसे ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, और ये लूप चलना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 तक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 4 तक करने वाला हूँ। और इसे मैंने डिबग पॉइंट लगाया। डिबग पॉइंट यानी कि पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा एट अ टाइम, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ताकि हमें कोड समझने में आसानी जाती है। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है ये लाइन के बाजू में जो रेड पॉइंट आ जाएगा, एंड देन क्लिक हियर एंड डिबग। डिबग करना है आपको। अभी एक एक जन मुझे आप बताओगे। देखो स्टार्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही स्टार्ट की वैल्यू क्या है, आरती, पूजा, 1 है। 1 है। तो ये जो कंडीशन होगी ये ट्रू होगी कि फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है ये कंडीशन, ट्रू है। ट्रू है। तो ये अंदर आएगा और इसे प्रिंट करेगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और एक इटरेशन करते हैं। अभी आप मुझे बताओ स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 2। 2 है। और ये कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है, करेक्ट, बिल्कुल सही। और मैंने स्टार्ट को प्रिंट कर दिया, तो आपके कंसोल में देखो वो प्रिंट भी होगा, ये लेफ्ट साइड में देखो। फिर उसके बाद वापस से मैं इसे चला देता हूँ। तो अभी स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई है, आप मुझे बताओ। 3 हो गई है। ओके, और ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है। तो अंदर आएगा और जो भी स्टार्ट की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, कोई बात नहीं, कर दिया इसने। अभी स्टार्ट की वैल्यू क्या है देखो जरा, 4 है। और एक कंडीशन क्या होगी, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू रहेगी। ट्रू रहेगी। ठीक है, वो जब जब तक ट्रू है तब तक अंदर आएगा और उसका काम करेगा। अंदर आया, ठीक है, ओके। देखो जैसे ही इसकी वैल्यू, मैंने ज्यादा घाई कर दी लगता है बंद करने से पहले,
मुझे लास्ट तक लेके जाना था। वो हो गया प्रिंट 4 तक, रुक भी गया। मैं वापस से आपको वो 1 2 3, इसकी वैल्यू आएगी 4। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई मुझे आप बताओ। 4 हो गए, ओके। फोर जी है। हाँ बिल्कुल। 4 में एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो 5 होगा, बराबर। और 5 होगा तो ये क्या, ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी ना। यस फॉल्स हो जाएगी उसके बाद। तो जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगी तो वो चलना, वो चलेगा नहीं, इसके अंदर आएगा नहीं, मतलब जब तक यहाँ पे ट्रू है तब तक ये लूप के अंदर आएगा। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा तो वो नीचे चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा लूप। इसको आगे भी बढ़ा दोगे तो देखो, और पूरा चलाने के लिए एक साथ। तो आपका क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4, ये प्रिंट हुआ। मतलब शुरू किया 1 से और खत्म किया 4 पे। आपको अगर 10 तक चाहिए तो 10 तक करो। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट रन कर देता हूँ सीधा, डिबग नहीं करूंगा इतना। देखो, ओके। ये शुरुआत कहाँ से हुई, 1 से, और स्टॉप कहाँ पे हुआ ये, 10 पे हुआ। 10 पे हुआ। ओके स्वप्निल, नाउ क्वेश्चन टू यू। यस सर। शुरुआत मैंने 10 पे की, अभी ये लूप कितने बार चलेगा बताओ। एक ही बार। कैसे एक बार चले, करेक्ट है, कैसे चलेगा मुझे बताओ, एक्सप्लेनेशन दो। जैसे स्टार्टिंग अपने 10 से चालू किए तो उसका एंड भी हमने 10 पे ही खत्म किया। हाँ, स्टार्ट और एंड दोनों भी जो है वो एक ही है, मतलब 10 पे तो 10 पे। चलो देखो एक बार, एग्जीक्यूट करते हैं उसे। जी हाँ बिल्कुल। और अभी कितना होगा आप मुझे बताओ, अभी कितने बार चलेगा, स्टार्ट 10 से किया है तो। 5 टाइम्स। ओके गुड। मतलब 10 11 12 13 14 15 जो भी है उतने बार चलेगा ये। Yeah. ओके। और हर बार 10 11 12 ये एक से ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या हम लोग इसे 2 से 3 से 4 से 5 से कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 1 ऐड किया है। इसके बदले में आप दूसरा कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका ऐड करने के लिए आपको क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस, आपको 2 चाहिए तो 2 लिखो। और ये शॉर्ट हैंड मेथड जो है, आप ये शॉर्ट हैंड मेथड जो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर में सीखी थी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट हैंड मेथड नहीं यूज करूंगा, किसी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। स्टार्ट इक्वल टू 2। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि ये जो लूप है ये लूप कितनी बार चलेगा। चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, चलो। बताओ। 7। देखो जब इसकी वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट होगा, फिर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं, डिबग करके दिखा देते हैं हम लोग, क्योंकि यही आपको समझना है, यही मतलब इजी है, बट एक बार समझोगे तो मजा आ जाएगा। डिबग करते हैं, इसकी वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट भी 0 कर देगा, देखो। उसके बाद उसमें ऐड होगा 2, 0 में ऐड हुए 2 तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर प्रीवियस वैल्यू जो स्टार्ट की है वो 2 है, और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, तो वो 4 प्रिंट करेगा। देन उसके बाद 4 प्लस 2 कितना होता है बताओ, 6 होता है। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, अभी देखो। तो ट्रू है तो आएगा, प्रिंट करेगा। अभी 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8 हुआ। और ये कंडीशन क्या है, फिर भी अभी भी क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है सर। ठीक है ट्रू है तो वो अंदर जाएगा, जो भी काम है वो करेगा। फिर अभी इसकी वैल्यू कितनी हुई है, 10 10 हुई है। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है सर। ट्रू है तो ये प्रिंट किया, जी हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है स्टार्ट की, ये क्या वैल्यू बता रहा है,
12 हाँ 12, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू सर। ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हुई? 14 14 होगी, 14 प्रिंट करेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी दो ऐड करने के बाद? 14 में दो ऐड करेंगे तो 16 क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी फिर 16 के टाइम पे? फॉल्स होगी सर। फॉल्स होगी। फॉल्स तो होगी। फॉल्स होगी, ठीक है, चलो तो फिर फॉल्स होगी तो ये चलेगा नहीं, ये लूप रुकेगा, मतलब ये 14 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से खत्म कहानी इसकी। दैट्स इट। तो कोई भी लूप इसी तरह से काम करता है। तो ये आपका फॉर लूप था। जैसे कि अगर मैंने इसको बढ़ा के 5 कर दिया तो ये लूप कितनी बार चलेगा? क्या क्या प्रिंट करेगा ये लूप, बताओ? वर्षा, किती वेळा चालेल हा लूप? बताओ, कोई बताओ। फुल टाइम। चलो देखते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिबग। जीरो प्रिंट होगा, देन उसके बाद 5, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, चेक करते, ट्रू है, अंदर आया, 5 हुआ, फिर उसकी वैल्यू कितनी, 10 हो गई, 10 प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू 15 होगी, 15 प्रिंट होगा। अभी 15 के बाद उसमें ऐड होंगे 5, तो कितने हो गए? 20 तो 20 के लिए कंडीशन क्या होगी ये? फॉल्स। फॉल्स होगी, तो इसके बाद वो अंदर आएगा नहीं, एंड डन। दैट्स इट। क्या आपको लूप में कोई डाउट है गाइस? पूछिए मुझे आप भी। ये जो सेम काम है, ये जो सेम काम है, यही हम लोग, ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, ये देखो, स्टार्ट, स्टॉप, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हम लोग अलग अलग लूप का इस्तेमाल करेंगे, काम सेम रहेगा, काम जो है वो सेम रहेगा। अभी हम लोग यूज करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हाइल लूप का मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। लेकिन व्हाइल लूप में आप अगर देखोगे तो व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन हम लोग पुट करते हैं, मतलब कहाँ पे स्टॉप करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर आपको जो भी कंडीशंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ INT स्टार्ट और इसकी वैल्यू लिखता हूँ 1, तो इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं वो जो स्टार्ट है वो प्रिंट कर देता हूँ, और इसके बाद में आपको ये करना होता है स्टार्ट, स्टार्ट प्लस जो भी आपको करना है ऐसे। तो देखो, पहला जो है वो स्टार्टिंग, इसके लिए जो स्टॉप करते हैं वो, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे जगह चेंज हो जाती है, काम वही रहेगा आपका, काम वही रहेगा इटरेशन करने का। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखो काम वही रहेगा आपका। अभी यहाँ से मैं इसे मैं बोल देता हूँ 0, और इसे कर देता हूँ एग्जीक्यूट वापस से। देखो ऐसे आ गया 0, 0 में ऐड हुआ 2, तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक ये चल जाएगा। अगर आपने इसे 20 तक कहा तो ये क्या करेगा, देखो सेम ये है व्हाइल लूप का, जहां पे आपको स्टार्ट ऊपर ही करना पड़ता है, जिसे हम लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। कंडीशन आपको यहाँ पे देनी होती है, जिसे हम लोग स्टॉप कहते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और आपको जो भी लॉजिक है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप लिख दो, और जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दिस इज अ सिंपल। आप लोगों को सबका एक ही टास्क है कि
1 से लेकर 10 तक आपको नंबर प्रिंट करने हैं। अभी 1 2 3 प्रिंट करना है, इसलिए मैं इसे ऐड करता हूँ 1 से, तो 1 2 3 10 तक वो प्रिंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी फॉर लूप में भी आप 1 to 10 तक प्रिंट कर दो। यहाँ पे भी आप 1 to 10 तक प्रिंट करो। ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे 1 हमें इंक्रीमेंट करना था। दोनों का अब इस काम सेम हो गया, 1 to 10 नंबर प्रिंट करना, 1 to 10 नंबर तक प्रिंट करना। व्हाइल लूप में सिंगल सिंगल प्रिंट ही होगा। जैसे फॉर लूप में है वैसे ही सेम हो जाएगा। और लूप में टोटली और सिंगल सिंगल भी इनपुट आ रहा है ना। नहीं, कहाँ पे सिंगल सिंगल आ रहा है, मतलब टोटल नहीं आ रहा है ना, सिंगल ही आ रहा है ना। लाइक फॉर लूप में आपने डिबग से किया रन तो सिंगल सिंगल इनपुट आ रहा था आउटपुट। हाँ तो डिबग करने पे वैसे ही आएगा, मैंने यहाँ पे डिबग नहीं किया ना। अच्छा अच्छा। मैं अभी इसको भी डिबग कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक, आगे जाएंगे, डिबग आगे, देन 2, ऐसे ही असल बोलते हैं ना तो। हाँ यस सर। ये तो मी तो डिबगिंग पे, डिबग बिल्कुल। हाँ ये डिबगिंग पे है, ठीक है। ऐसे ऐसे जाएगा वो, सेम 100% सेम होगा। ऐसे अभी देखो, ये कंडीशन ट्रू है कि हो रही है कि फॉल्स हो रही है यहाँ पे। ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ये इसकी वैल्यू जैसे ही 11 हो गई तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉल्स। यस। तो फॉल्स होगी तो वो चलेगा नहीं, खत्म उसका लूप, दैट्स इट। और उसके बाद तीसरा एवं आज का अंतिम जो लूप है, काम सेम है। पूर्ण जो आहे जावा क्लास डू व्हाइल लूप, मेन मेथड, स्क्रीन विजिबल आहे ना सगळ्यांना। यस। ओके, सो आता सिंपली यहाँ पे हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, सेम। सिर्फ चेंज क्या है देखो, INT स्टार्ट 1 while स्टार्ट लेस देन इक्वल टू 10, एरे का इसका जो लूप का जो एरिया है वो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंड स्टार्ट, दैट्स इट। इसे एग्जीक्यूट कर दो, सेम आएगा, लेकिन ये अभी इन्फिनाइट तक चला जाएगा। क्यों, देखो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्यों चलता ही जाएगा, क्योंकि ये हमेशा 1 प्रिंट कर रहा है। क्यों 1 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1 या कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 कभी मतलब 11 होगा ही नहीं, फॉल्स कंडीशन होगी नहीं इसकी, ऐसे। तो ये चलता ही जाएगा। तो ये जो है ये आपका वाइल लूप है, सेम आपका वाइल लूप है। ये देखो, ये वाइल लूप और ये वाइल लूप सेम है, दोनों कोई चेंजेस नहीं है। वाइल लूप का ही इस्तेमाल किया मैंने। सिर्फ वाइल लूप में और डू वाइल लूप में फर्क इतना होता है कि डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल है, इसलिए ये जो कंडीशन चेक करते हैं वो एंट्री टाइम पे नहीं करते हैं, एंडिंग टाइम पे करते हैं।
और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। एग्जिट होते टाइम पे यहाँ पे चेक करते कंडीशन, इसीलिए इसे कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। और यहाँ पे लिखना होता है आपको डू, बस। तो ये होता है आपका डू वाइल लूप। काम सेम, काम जो है वो सेम टू सेम रहेगा।